वक्रतुण्डं वरदभिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका गोपीजनसमायुक्तं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणा परम आराध्यतम गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपादपद्मं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस श्री शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा आनंदघन भगवान सकलपतरु अकारण करुणा करने वाले श्री श्री गौर श्याम जुगल जोड़ी के स्वरूप भूत समन्वित इस मधुराभिभूत विलासकारी श्री वृंदावन धाम के अतिथि की कृपा से असीम अनुकंपा से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम के माध्यम से भगवान की इस मधुर लीलास्थली के मधुराति मधुर रस को आस्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा। हम लोगों ने श्रवण किया था ये वृंदावन इस सहस्र पत्र से युक्त कमल से निर्मित है। जैसे इसके प्रत्येक पत्र एक एक उपवन है और एक एक उपवन में कहते हैं प्रत्येक वर्णों सखियां निवास करती हैं। एक पत्र जैसे खिला हुआ कमल जब थोड़ा ऐसे सिकुड़ने लग जाता है तो उन पत्रों के अग्रभाग थोड़ा ऐसे उभर जाता है। देखा आज रानी को हमने कमल का पुष्प धारण कराया, वो जब खिलाने का तो ऐसा था
उसके ऊपरी भाग ऐसे उठा हुआ था, उसके प्रांत भाग थोड़े थोड़े ऊंचे ऊंचे से दिखाई देते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार ये वृंदावन के पत्थरों के जो ऊपरी भाग है, कमल के ऊपरी भाग है, वो उस प्रकार ऊंचा ऊंचा रहता है। और ये जो ऊंचा का स्थान है, ये क्या है? बोलते हैं ये अलवाल है, बाउंड्री परकोटे है। और इस कमल के मध्य भाग में केसर युक्त स्थान है, वहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र का निवास स्थान है। वे वहीं पर विराजमान रहते हैं, वहीं पर वे सुशोभित हो रहे हैं। कहते हैं ये कमल पत्र के मध्य मध्य में जो ऐसे कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? कुछ धार दिखाई देता है। बोलते हुए उस वृंदावन के राजमार्ग, उन राजमार्गों के मध्य से होकर के हजारों सखियों से परिवेष्टित होकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र उस पत्र के मध्य भाग में केसर युक्त स्थान में वहां विराजमान रहे। अर्थात जैसे यहाँ हजारों पत्र वाले कमल पुष्प है और प्रत्येक कमल पत्र एक उपवन सदृश है और प्रत्येक उपवन सदृश फूल, और सखियों के सभी उपवन में भगवान का निवास स्थान, अर्थात उनका निवास स्थान प्रत्येक पत्र में सुशोभित हो रहा है, एक ही जगह में नहीं, प्रत्येक जगह। जब सखियां वे अपने अंतर्भूत उपवनों में जिस भाव लेकर के श्री कृष्णचंद्र का सेवा करना चाहती है, उनके उपवन में उसी रूप में श्री कृष्णचंद्र प्रकट होते हैं। जैसे हमने लीला सुना है कि द्वारिका में उन 1008 महिषियों के भवन में एक ही साथ में भगवान को महिषियों के साथ, उनके संततियों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ भगवान अलग अलग लीलाएं करते दिखाई दिए। नारद जी ने ऐसा वर्णन किया। बोलते उसी प्रकार ये सहस्र पत्र युक्त उपवनों में भगवान श्री कृष्णचंद्र एक ही साथ में सहस्र रूप में प्रकट होकर के बोलते हैं करुणा गोपियों के साथ वे वहां लीला है। और क्या ये जो पत्र के अंतिम भाग है जो कि ऊंचा उठा हुआ है, वहां पर किसका स्थान है? वहां गौओं का स्थान। वहां गाय लोग निवास करते हैं, गौओं के स्थान वहां विशेष रूप से सुशोभित हो रहा है। और कहते हैं कि वो स्थान के जो बीच का स्थान है, वहां पर गोकर्ण और स्वयं महाराज नंद भी वहां विराजमान। अर्थात ये कमल पुष्प के जो अंतिम भाग है उसको गोकुल के नाम से पुकारते हैं, और इसके मध्य भाग ये वृंदावन के नाम से पुकारते हैं, और उसके प्रथम भाग ये श्वेतद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। एक ही वस्तु, चाहे वो श्वेतद्वीप हो, वृंदावन हो, चाहे गोकुल हो, नाम स्थान और लीला विशेष से अलग अलग है, लेकिन एक ही धाम, एक ही स्थान।
अर्थात उस गोकुल रूप, उस वृंदावन रूप जो मध्य स्थान है, मध्य भाग है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। और उसके श्री कृष्ण के निवास स्थान के चारों ओर सखियों का, विशेष रूप से जो अष्ट सखी है, उन अष्ट सखियों का स्थान है। और कहते हैं अष्ट सखियों के बाद श्री कृष्ण के जो मुख्य सखा है, उन सखाओं का स्थान है। उसके बाद जाकर के भक्त ये जितने भी दास है, उनका स्थान है। उसके बाद श्री यशोदा, रोहिणी, इन सब माताओं का स्थान है। लेकिन कहते हैं तत्रापि दो समयेन गोविंद पाला पलयेत निश्चय पश्यन् चिंतामणि प्रतीत सत्म सुकल्पसापि लक्ष्यावृतेषु सुरभीर अपाति कृष्ण। क्या कहते हैं? सब वृद्धा गोपियों के निवास स्थान के उपरांत वहां पर भी पितामह नंद महाराज, उपनंद, जितने भी पितृतुल्य उनका स्थान है। उनके स्थान के बाद गौओं का स्थान है। अर्थात ये वृंदावन के चारों ओर ये गौओं का स्थान है। और बोलते गौओं के स्थान के उपरांत क्या है? पद्म संख्याओं में, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता है, ऐसे कल्प वृक्षों से ये संपूर्ण वृंदावन परिवेष्टित हुई। और उस वृंदावन में जो भवन है वो कैसा है? उन भवनों में चिंतामणियों के द्वारा खचित जो रत्न है उसी से निर्मित हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण की आकृष्टि है, ये जो वृद्ध गोपों का निवास स्थान है, अर्थात उस कमल पत्र के जो उठा हुआ भाग है, उस परकोटे पे चढ़ करके कृष्ण और बलराम गौओं को निहारते। वहां जाकर के वे सुबह गौओं को निहारते, गौओं को देखते। और जब उन गौओं के भगवान गौशालाओं को दर्शन करते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो गौशाला के चारों ओर से जो कल्पवृक्ष है, और गौशाला भी कैसे निर्मित हुआ है? बोलते गौशाला भी कोई मिट्टी पत्थर का नहीं, वो भी चिंतामणियों के कथित रत्नों से निर्मित हुआ। तो भगवान वहीं पर रह करके इन गौओं का निरीक्षण करते हैं और पालन करते हैं। तो ये जो वृंदावन, गोलोक या गोकुल, ये 3 नाम है। लेकिन 3 नाम होने पर भी लीला विशेष के कारण अलग अलग स्थानों का नाम हुआ है। अन्यथा ये शतद्वीप है, एक ही स्थान है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जो निवास स्थान है, उसके समीपवर्ती में, उसके समीप में गोपगणों के रहने वाला जो भवन है, जो आलय है, उसके चारों ओर में, अर्थात चतुष्कोण में क्या है? 4 कोने वाला जो स्थान है, उसको भक्ति तत्ववेत्ता
रसिक पंडित जन उसी को वृंदावन के नाम से जानते हैं। वे वृंदावन, और ये वृंदावन के बाहरी भाग में और भीतरी भाग में क्या है बोलते हैं, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे महाद्वीप विराजमान है, जो महाद्वीप असंख्य वनों के द्वारा परिवेष्टित होकर के, असंख्य गोकुलों के द्वारा परिवेष्टित होकर के, असंख्य श्री कृष्ण लीला उपयोगी स्थावर जंगम के द्वारा परिवेष्टित होकर के वे सुशोभित हो रहा है। उसको क्या कहते हैं, वे से प्रतीक है। अर्थात चौहों ओर से परिवेष्टित जो स्थान है उस कमल पत्र के, उसको गोकुल, उसके बाद उसके किनारे किनारे स्थान को श्वेतद्वीप, उसके बाद उसके जो मध्य स्थान को वृंदावन के नाम से रसिक पंडितगण जानते हैं। तो कहते हैं भैया ये वृंदावन चारों ओर से समान परिमाण विशिष्ट है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और इस वृंदावन में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी शकाकुल नहीं होता, भयभीत नहीं होता, वे परम आनंद में रहता है। वृंदावन का आश्रय लेने वाला प्रत्येक जीव जंतु कोई भी हो, इनमें किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, परमानंद में रहने वाले। और रखने में लगता है कि वृंदावन में रहने वाले जो गोपगण है, ये संसार के मनुष्य जैसा दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब भगवान के परम प्रिय गोलोक निवासी उनके पार्षद जन ही है। और उनके जो पत्रों में उस सहस्रपत्र कमलम गोकुलाक्ष मत पदम तत्कर्णिकारम तदनांतम संभवम, बोलते वो पत्रों में जो वन है, उस वन को विज्ञजन यदि कदम के नाम से ज्ञान केली वृंदावन के नाम से, केली मतलब जहाँ केला होता है, भगवान उन पत्र सदृश वनों में केली करते। नारद पंचरात्र में भी इस बात को बताया है कि महावृंदावनम तत्र केली वृंदावनानि च, बोलते हुए महावृंदावन में अनेक केली वृंदावन है, एक दो नहीं, असंख्य केली वृंदावन है। इस प्रकार हजारों पत्रों के द्वारा निर्मित इस वृंदावन कमल फूल सदृश है, तो उसके प्रत्येक पत्र में, प्रत्येक पत्रों में केली वृंदावन, और इस केली वृंदावन में भगवान अपने अलग अलग रस के भक्तों के द्वारा नृत्य से लिप्त हो रहे हैं। कहते हैं ये जो कमल है, कमल मतलब वृंदावन, ये जो गोकुल है, यहाँ से नित्य निरंतर मधु निर्धारित होती है, मधु चलती है, मधु की धारा प्रवाहित होती है। अर्थात इस प्रकार कमल पुष्प के चमू ओर से भंडरा हमारा मंडराते रहते हैं, इसलिए मधु प्राप्त करने का लोभ लेकर के। ठीक उसी प्रकार ये वृंदावन की चमू ओर असंख्य जो देव देवी है, इस वृंदावन में प्रवेश करके इसके मधु का आस्वादन करने के प्रयास है, लेकिन उनके अधिकार में नहीं होने के कारण वे व्यर्थ ही उनका प्रयास होता है। तो ये जो मधु धाराएं बहती रहती है, ये है वृंदावन के ये आधारभूत स्वरूप, ये गोकुल के आधारभूत स्वरूप ये मधुधारा है।
कौन आस्वादन कर सकता है? प्रत्येक इस वृंदावन के, व्रज रानी के, यमुना रानी के महिमा को, महात्म्य को, स्वरूप को जो अपने हृदय में अनुभव किया है। केवल वे साधक, वे व्यक्ति ही उस मधु धारा के असीम सागरता को किंचित मात्र आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। कहते हैं ये वृंदावन के उस मधु धारा को आस्वादन करने के लिए वृंदावन में कहीं कहीं ऐसे पर्वत विराजमान है, अर्थात ये पर्वत ही अमर रूप से विराजमान होकर के ये गुंजायमान करते हैं। और उन पर्वतों में भी बोलते सर्वश्रेष्ठ गिरि गोवर्धन है। वैसे तो वृंदावन में जितने भी पर्वत दिखाई देता है, चाहे बरसाना का हो, चाहे कामदेवन का हो, चाहे केदारपति का हो, ये सभी जो पर्वत है ये गिरिराजी ही है, ये सब गिरिराजी के ही अंश है। देखो ना, जब भगवान गिरिराज को धारण किया था तो कहते हैं ये गिरिराज संपूर्ण ब्रजमंडल को घेर लिया था। तभी तो सभी ब्रजवासी उस गिरिराज के गौवर में, उनके नीचे में आकर के शरण लिए थे। इसलिए जितने भी पर्वत यहाँ है एक रूप से सभी गिरिराज जी, और ये गिरिराज जी, ये पर्वत समूह ये भ्रमर रूप से यहाँ विराजमान होकर के क्या करते हैं, तो मधुर धारा को आस्वादन करने के लिए प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं? इन सब पर्वतों के माध्यम से या इन सब पर्वतों के शिखर देशों से नदियां, और ये नदियां वे वृंदावन के रस स्वरूप वे मधुर धारा को इन भ्रमर रूप पर्वतों के माध्यम से आस्वाद्य होकर के ये प्रवाहित होती हुई सभी को प्राप्त होता है। अर्थात जितने भी पर्वत है ये सब हरिदास वर्गीय है, और वे जो वृंदावन के मधु स्वरूप रस है ये प्रेम रस है, और ये प्रेम रस का आस्वादन सर्वप्रथम कौन करता है? ये भ्रमर रूपी पर्वत जन करते हैं, और उसको आस्वादन करके अपनी हृदय से ये झरना, ये नदियां प्रवाहित करके ये पूरे ब्रज को उस प्रेम के, प्रेम रूपी मधु के धारा में आप्लावित करते हैं। और कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो हरिदास वर्गीय गिरिराज विराजमान है, इनके सौंदर्य का, इनके माधुर्य का, इनके सेवा परायणता का क्या वर्णन है? ये गिरि गोवर्धन अत्यधिक आनंदित होकर के गर्व के साथ यहाँ विराजमान होकर के वे सभी भक्तों को यही दर्शाना चाह रहे हैं। देखो, इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेने से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? स्वयं श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस स्वरूप उस मधु का आस्वादन करने का सुयोग प्राप्त होता है। इस मधु का आस्वादन करने के लिए ही तो सभी साधन है, इस मधु का आस्वादन करने के लिए ही तो सभी चेष्टा है। बोलते वे चेष्टा कभी प्रतिफलित होता है जब वृंदावन का आश्रय लिया जाता है। तो वहां पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी इसी वस्तु को वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा केली मृगस्य कस्यचित् हो सामस्य योनोन्नव स्याद्यति कनकांक्षमाण करुणा दृष्टे स्वरोत्तमादिनी
सर्वान्माय दुर्भ कृष्ण रसम सर्वसैक संधारिणी श्री वृंदाविनम विद्या विजयते कंदर्प के ये जो कृष्ण रस रूपी मधु है सर्वस्वैक संधारिणी, ये किसी एक दो गुणों के लिए नहीं है, बल्कि वृंदावन का आश्रय लेने वाले सभी को ये मधु का आस्वादन होता है। वो मधु कैसा है? बल्कि राधा के रहो, बल्कि इस मधु में इस भ्रमर के बाद यहाँ गोपियों का अधिकार है। और गोपियां बड़े करुणापूर्ण दृष्टि से क्या करती है? वे मधु को देखती है। क्या है वे मधु? बोलते हैं श्यामी गणकांक्ष मानव करुणा दृष्टि स्मृतमादिनी। अरे जिस मधु के उद्गम स्थल को, जिस मधु के केंद्र बिंदु को दर्शन करना तो दूर की बात है, यदि चिंतन भी करता है तो वे गोपियों के हृदय में इस प्रकार के उन्माद प्रकट कराता है जो कि उसको परमानंद की समुद्र में डूबा। क्या है? बोलते राधा के विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी और नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर, ये दोनों नवीन युवक युवती वृंदावनस्थ कल्पवृक्ष निकटस्थ सिंहासन में विराजमान होते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रेम भाव से दृष्टिपात करते हैं। उस दृष्टिपात से जो मधु निर्धारित होती है, वे मधु का अर्थात वे आनंद स्वरूप पद का, वे सुख स्वरूप पद का दर्शन करके वहाँ के जो आखिरी गण है, जो गोपी गण है, वे परम आनंद को प्राप्त करती है। और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करके करुणा दृष्टि से भर करके वे सभी को प्राप्त कराने के लिए प्रयास करती है। और वही मधु को प्राप्त कराने के लिए गोपियां क्या करती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि निर्मितम कर्मसारम। बोलते हैं वे मधु को भगवत कथा के माध्यम से, भगवत गुणगान के माध्यम से, भगवत कीर्ति के माध्यम से वे सभी को प्रदान करती है, ताकि वे मधु से कोई अछूता ना रहे। तो ऐसे मधु निर्धरणकारी या मधु स्वरूप, प्रेम स्वरूप ये जो वृंदावन है, वहां पर बोलते श्री वृंदावनाद्या विजयते, बोलते वे वृंदावन नित्य निरंतर मेरे हृदय में उद्भासित हो, मेरे चित्त वृत्ति में प्रकट हो। जहाँ नित्य भगवान श्याम सुंदर कंदर्प केलिस्थली के रूप में वहाँ विराजमान रहते हैं। अर्थात अरे जो कंदर्प केली लीला का स्मरण करना भी बड़े बड़े जोगिंद्र मनिंद्रों के भाग्य में नहीं होता है। बोलते वे कंदर्प केली ये वृंदावन धाम अपने हृदय में धारण करते, वे कंदर्प केली वे अपने हृदय में प्रकाशित करती है वृंदावन धाम। तो ऐसा वृंदावन धाम का भला कौन आश्चर्य जीलेगा? तो कहते वहां पर कि महारंगत्वेवा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशसि बहुले अथाप्य शशि मनोबालोष्ट्रे वा श्रुति में परम विद्वेषति वा समादृष्टि नित्यम भवतु वृंदावनानुसरा। देखो महारंगत्वे, चाहे जितने दारिद्रता आने तो आता है, आने दारिद्रता में जहाँ परम ऐश्वर्यता स्थिति में, परम विभुत्व स्थिति में, महान से महान सुख में हो, चाहे महान से महान दुख में
में हो, बड़े यश में हो चाहे अपयश में हो, मणि में हो या मिट्टी में हो, उसी से परम बंधुता हो या उसी से परम शत्रुता हो, बोलते ये सभी को समान दृष्टिपात करके वृंदावन में वास करता है। ये वृंदावन वास का योग्यता है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अरे मणि और मिट्टी में जो भेदभाव नहीं दिखता है, हीरा और कांच में जिसमें कोई भेदभाव नहीं दिखता है, शत्रु मित्र में कोई भेदभाव नहीं दिखता है, सुख दुख में कोई भेदभाव नहीं दिखता है, तब जाकर के वृंदावन में वास करने का अधिकार नहीं होता। वृंदावन में रहने का आशा लेकर के आकर के यहाँ यदि एक दूसरे के उन्नति को देख करके अवनति को देख करके हर्षित होंगे या विद्वेषित होंगे तो वे कभी वृंदावन का आश्रय नहीं लिया। वृंदावन में आकर के यहाँ भेदभाव करोगे, वो साधु पंडित है, वो साधु मूर्ख है, कभी भी वृंदावन वास नहीं कर सकते। वृंदावन में आकर के अरे वो आश्रम में अच्छा मिलता है खाना पीना, वहाँ अच्छा नहीं मिलता है, वृंदावन वास नहीं हो सकता। अरे वृंदावन में आकर के एसी रूम ढूंढोगे, एसी रूम वाला आश्रम और नॉन एसी रूम वाला आश्रम, वृंदावन वास नहीं होता। अर्थात सुखे दुखे समय के लाभ लाभ जगा दो। प्रत्येक परिस्थिति में समभावापन्न होकर के चित्तवृत्ति को यदि रखोगे तब जाकर के भैया ये वृंदावन में रहने का अधिकार मिलेगा, योग्यता मिलेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं बताया वहां पर उन्होंने कि ये वृंदावन ऐसे आश्चर्य से परिपूर्ण है, इसकी आश्चर्यता की स्थिति को आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यहाँ के प्रत्येक वस्तु परम आश्चर्यमय है। यहाँ ये आश्रय लेने वाला व्यक्ति परम आश्चर्यमय है। आश्चर्यम धाम वृंदावनमिदं आश्चर्यम अत्रापि राधा कृष्णाक्षं गौरनिलद्वय मधुरम अमस्तदाम्भोर्मुखे च आश्चर्य शुद्ध भाव परमपदम आरुह्य तत्निष्ठ एवा आश्चर्य कश्चित् महात्मा परसिद्धं मतिस्तद आश्चर्य एव। देखो ये वृंदावन धाम ऐसा आश्चर्यमय है कि आप यहाँ परम आश्चर्य से परिपूरित, आश्चर्य के जो केंद्र बिंदु है, आश्चर्य के जो मूल स्रोत है, वे आश्चर्यान्वित भगवान की लीलाओं का यहाँ प्रत्येक कण में दर्शन होता है। वे दर्शन करने वाला परम आश्चर्य है और दर्शन कराने वाला ये वृंदावन भी परम आश्चर्य है। इससे भी परम आश्चर्य क्या है कि श्री राधा कृष्ण को कृष्णाक्ष गौर नीलवम, श्री राधा कृष्ण के जो मधुर विग्रह है, वो विग्रह का दर्शन करना, वो विग्रह का स्थित होना, ये परम आश्चर्य है। जैसे कोई परम आश्चर्य वस्तु को कोई देखता है तो उसके प्रति उसके मन में आश्चर्य ही होता है कि ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या देखा। और वे आश्चर्य को देखकर के इतना आश्चर्य हो जाता है कि उसकी चित्त वृत्ति में सभी प्रकार के अनर्थ का विनाश होकर के वहां शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है। तभी तो लोग स्वामी कहते हैं कि भैया संसार के प्रति तुम्हारा आसक्ति है, संसार के भोग विलास के प्रति तुम्हारा इच्छा है,
तो ये आश्चर्य से समन्वित वृंदावन में नहीं रहना। यदि गया तो आश्चर्य समन्वित को केसी घाट में नहीं जाना, और केसी घाट की तरफ वहां पर परमाश्चर्य मूर्ति स्वरूप श्री गोविंद देव बैठा हुआ है, उसके प्रति यदि तुम्हारा लेश मात्र भी दृष्टि पड़ा तो भी आश्चर्य हो जाएगा। कैसा आश्चर्य? अरे जिस चित्त वृत्ति तुम्हारा संसार में घर परिवार में लगा हुआ है वो भ्रम करके चुप करके यहाँ लग जाएगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या? जिस गृहासक्ति को खंडन करने के लिए, छेदन करने के लिए अथक प्रयास के बाद भी नहीं होता, वो वृंदावन में आकर के उस परमाश्चर्य मूर्तिधारी श्री गोविंद विग्रह का दर्शन करने मात्र से वे तत्क्षणात भस्मसात हो जाता है और उसका हृदय में शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है। और तो कहते हैं ईश्वर परमाश्चर्य क्या है कि भैया ऐसे जो आश्चर्यान्वित वृंदावन भूमि है, उस वृंदावन भूमि के प्रति जिसका निष्ठा है, उस वृंदावन भूमि के प्रति जिसका सेवा भाव है, उस वृंदावन भूमि के प्रति जिसका परम विश्वास है, ऐसे आश्चर्य से युक्त ऐसे तत्वों को जानने वाला जो महात्मा है वो मिलना बड़ा कठिन। और यदि ऐसे महात्मा कहीं मिले तो वो भी आश्चर्य ही है। तो ऐसे आश्चर्य से युक्त महात्मा यदि मिल जाए तो क्या करना? उसको खरीद। अरे महात्मा को कोई खरीद सकता है क्या? हम खरीद लेना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, वृंदावन मति रस भाविता मति। वैष्णव यदि कहीं मिल जाए तो उनको खरीद लो। कैसे खरीदे? अरे उनको खरीदने के बाद तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और तत्र लोल्य मूल्य निकलो, बोलते हैं वे आश्चर्यान्वित उस वैष्णव को, वो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को खरीदने के लिए जो मूल्य है वो भी परमाश्चर्य है। क्या है? लोभ। लोभ के द्वारा कोई वस्तु खरीदा जाता है। और बोलते वे लोग जन्म कोटि सुकृति रवि न लभ्यते, कर्मों जन्मों के सुकृति के प्रभाव से भी वो लोग प्राप्त नहीं होता। ये भी आश्चर्य है। वृंदावन भूमि की रज खंड का इतना महिमा है, इतना आश्चर्यता है, इतना तारतम्यता है, इतना चिन्मयता है, इतना मधुरता है। ये ऐसे काम क्रोध लोक मोह मद विशिष्ट चित्त लेकर के हम लोग कभी नहीं समझ पाए, कभी हमारे हृदय होगा ही नहीं। तभी वहाँ कहते हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती बात कि सखे न जनरंजनम कुरु न गतीन्द्रियाणां सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजन सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुत कलत्र मित्रादि के वपुत्य सहिमया निवस वत्स वृंदावन है। इसलिए रे भैया मेरे मन, रे सखा न जनरंजनम कुरु, बोलते हैं लोगों को खुश करने के लिए प्रयास नहीं करना, लोगों को प्रसन्नता के लिए तुम यत्न नहीं करना। यदि लोगों को प्रसन्नता करने के लिए यत्न करोगे, लोगों के मनोरंजन करने के लिए चेष्टा करोगे, तो फिर तुम्हारा शरीर इस वृंदावन में वास नहीं हो सकता। कहते हैं कि जनरंजनम न कुरु, लोगों के लिए, जगत के लिए उनके मनोरंजन करने जाओगे तो तुम्हारा जो मूल्यवान मनुष्य जन्म है वो उनके लिए बीत जाएगा। और
तदिन्द्रियाणां सदा विदेही बहुगंजनम। भैया जैसे जैसे यदि किसी के प्रति तुम्हारा प्रीति है, आसक्ति है, ममता है, तो जैसे जैसे वो छूटेगा उसके लिए प्रयास कर। विदेही बहुगंजनम प्रणय भंजन सर्वदा सर्वतः। बोलते उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को गाली दी, अपनी इंद्रियों को ताड़ना देना। यदि इस प्रकार विधान करोगे और यदि तुम स्त्री पुत्र बंधु बांधव इनमें आसक्ति होकर के यदि हट करते रहोगे, ना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, अपने पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, अगर इस हट में रह जाओगे तो भैया एक तो हो गया वृंदावन पास। तो वहाँ क्या कहते हैं कि वपुर पेय मित्रादि के वपुर पेय समीहया निवास वत्स वृंदावन, कि ये सब अनित्य वस्तुओं के प्रति तुम हट नहीं करके, प्रतिष्ठा के लिए तुम प्रयास नहीं करके, जनरंजन के लिए प्रयास नहीं करके, अपने इंद्रियों को धिक्कारते हुए धुतकारते हुए तुम ये प्रतिज्ञा कर कि जब तक ये शरीर है तब तक मैं इस भूमि को छोड़ करके अन्यत्र नहीं। समीहया निवास वत्स वृंदावन, वृंदावन को छोड़ करके जैसे अन्यत्र कहीं ना जाओ, ऐसे प्रयत्न करते रहना। क्यों भैया, क्यों छोड़ के ना जाए? क्योंकि राधा माधवयोर यस्यांसि सततम कायम श्रद्धा धर्मयन् तद्दिवेशो च वर्णयन् समरसै संभूय संतर्कयन् कुंजम कुंजमनारतं बहु परिशृण्वन् महाभागवतो देहादो कृष्णोदयितो हे वृंदावस। हे वृंदावन, हे वृंदावन, क्या मेरे सौभाग्य में कभी ऐसा होगा कि मैं आपके रस को अपने हृदय में धारण करके उस एक रस के माध्यम से मैं भगवान के लीला का आस्वादन कर सकूं? वे एक रस को अपने मस्तक पे धारण करके, वे रस को अपने मस्तक को धारण करके मैं इस वृंदावन की शोभा को सबको दिखा सकूं? क्या ऐसा सौभाग्य होगा? तो कहते हैं कि राधा माधव यस्याम से सततम, अरे क्यों नहीं होगा? यदि वृंदावन में रह करके तुम नित्य निरंतर श्री राधा माधव की यश का गान करते रहोगे, नित्य निरंतर उनके गुण महिमा का श्रवण करते रहोगे, तो अवश्य होगा। और तद्दिवेशु च वर्णयन्, बोलते हुए राधा माधव की कथा को अपने जीवन का एकमात्र हेतु, एकमात्र जीवन का आधार के रूप में जिस दिन तुम ग्रहण करोगे, उस दिन में वृंदावन का एक रज का स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। तब जाकर के बोलते समरसी संभूय संतर्कयन्, अरे वे एक रज के रसता को, वे रज के महिमा को तब तुम क्या करोगे? हमेशा गुणगान करते रहोगे। इसके साथ बोलते हैं भक्तों के साथ भक्तों समरस विशिष्ट जो रसिक भक्त है उनके साथ मिलकर के इसको इष्टपुष्टि करते रहोगे, इस रस के बारे में चिंतन करते रहोगे, तब क्या होगा भैया? कुंजम कुंजम मनारतम बहु परिशृण्वन् महाभागवतो। जब इस प्रकार वृंदावन के रज के, वृंदावन के भूमि के महिमा तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा, तो तुम यहाँ पर, यहाँ के कुंजों में, यहाँ के गलियों में लोटपोष होकर के वहाँ का सेवा कार्य करने के लालायित होंगे। इस प्रकार का सेवा कार्य बोलते हैं कि परिश्रवण,
जैसे हम लगाना, गुहार आदि करना है। यदि इस प्रकार यहाँ के कुंज कुंज में, यहाँ के गली गली में, यहाँ के वन रातियों में तुम्हारा सेवा भाव हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण वृंदावन का सेवा का भार किसके ऊपर है? श्रीमती राधा रानी के ऊपर। और यदि इस वृंदावन की सेवा में कोई अपने आप को गोपी भक्ति दासानुदास के रूप में स्थिरचित्त होकर के यहाँ की सेवा में लगता है, तो श्रीमती राधा रानी बड़े प्रसन्न होती। और जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती है, वहाँ तो भैया तो वहाँ तो फिर बोलते हैं वहाँ अनुराग वसतः, प्रेम वसतः, उसके संपूर्ण शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होकर के ये वृंदावन प्रफुल्लित होकर के ऐसे सेवा परायण शरणागत भक्त को आह्वान करती है कि आओ आओ और यहाँ के घूमने लोग ऐसे बोलते क्या होगा देखो, यदि वृंदावन के स्वरूप, वृंदावन रथ की महिमा हमारे हृदय में प्रकटित हो जाए, अनुभव हो जाए, तो क्या होगा? कहते हैं मुक्ति श्री ही सकलित पदो नारकम याति भावन लब्धा चिंता मणिमता महाबारी हो निक्षिपेत सह कृत्वावश्यम सकल भगवत शेखरम स्वधाम स्यात् यो दुर्बुद्धि त्यजति सहसाम प्राप्य वृंदावनम तक। अरे ऐसे परम मधुराति मधुर विशिष्ट वृंदावन में आकर के भी जो व्यक्ति वृंदावन को छोड़कर चला जाता होता है, इस प्रकार का भाव लेकर के यदि इस वृंदावन को छोड़ करके कोई चला जाता है, तो बोलते उसके लिए बोलते थे बोले दुर्बुद्धि। जब उसका बुद्धि कुत्सित हो जाती है, मानो हाथ में आया हुआ मूर्ति को छोड़ करके वे नरक की ओर धावित हो रहा है। हाथ में चिंतामणि लेकर के, यहाँ हाथ में आया हुआ चिंतामणि को वहां महासमुद्र में फेंक करते कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर धावित हो रहा है। और कहते हैं अरे जो दुर्बुद्धि यद्यपि सहसा प्राप्त कर वृंदावन, वृंदावन प्राप्त होने के बावजूद भी जो दुर्बुद्धि व्यक्ति इस वृंदावन को त्याग करके अन्यत्र जाता है, बोलते हैं कि क्या है? एक कुत्ते से भी अधम, कुत्ता से भी अधम है। सीधे बात बताते हैं श्री सरस्वती पाद, दुर्बुद्धि सहसा प्राप्त वृंदावन तक, वो कुत्ते से भी वो अधम है। इसलिए भैया देखो, वृंदावन के जितने भी स्थावर जंगम हैं, उन सब के प्रति सेवा भाव होगा, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक वस्तु श्रीमती राधा रानी की विभूति है। इसीलिए इस वृंदावन के स्थावर जंगम के प्रति यदि सेवा भाव हो, मुझे सबकी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ के ये जीव जंतुओं के सेवा किससे बढ़कर है? बल्कि ब्रह्मादि देवताओं की सेवा से बढ़कर। यहाँ अगर आप यहाँ वृंदावन का एक बंदर को भी
प्रसन्न कर लिया उसको खिला पिला करके, तो वो इतना सेवा आपको देवताओं के सेवा से फल से और अधिक फल देने वाला है। यहाँ के पंछियों को, यहाँ के वृक्ष लताओं को सबकी सेवा करो। इतना इसमें लाभ है कि इतना लाभ ब्रह्मादि देवताओं का पूजा करने से नहीं है। और कहते हैं ये जो श्री कृष्ण का प्रियजन है, हमको दिखता है कि ये गधा है, ये गाय, ये भैंस है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, क्योंकि हम लोग बदबुद्धि है, बद्धावस्था में रहने के कारण वास्तविक जो पंडित की दृष्टि है, जो विद्वान की दृष्टि है, तो हमारे चक्षु में नहीं आता। पंडितः समदर्शन रूपी भाव जब आएगा, तब यहाँ के स्थावर जंगलों में सब क्या नजर आएगा? भगवान नजर आएंगे। ब्रह्मा जी ने उन गौओं बछड़ों में भी श्री कृष्ण स्वरूप ही दर्शन किया, उन बाल बालों में भी श्री कृष्ण स्वरूप ही दर्शन किया। वो तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा करके दर्शन कराया कि भैया देख ले थोड़ा सा महिमा है। जिन गौओं बछड़ों को तुम चुरा करके वहाँ सुमेरु पर्वत के गुफा में रख करके अपने छाती पीट रहे हो, आओ मैं दिखाता हूँ। असंख्य गौएं बछड़े जो है सब के सब श्री कृष्ण रूप धारण किए। जितने ही सखागण है सब श्री कृष्ण रूप में विराजमान है। इसलिए भगवान की कृपा से, अर्थात ये वृंदावन ब्रज रानी की कृपा से जब उस प्रकार का दर्शन हो जाएगा, बोलते हैं ये श्री कृष्ण प्रियजन कैसा है, भक्ति है, ये सब अद्वैत चित्त धनानंद मूर्ति स्वरूप है। मानव अपनी बुद्धि के द्वारा ये स्वरूप को कभी गोचरीभूत नहीं हो सकता, कभी जान नहीं सकता। बुद्धि के द्वारा ये स्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए से सरस्वती पादी क्या कहते हैं, अरे अति प्राचीन जो उपनिषद गण है, उन उपनिषदों को भी जो आनंद प्रदान करने वाली है, ऐसे जो महानंद राशि है, ये महानंद राशि का मूल बीज स्वरूप, उन महानंद राशि के उद्भुत स्थान स्वरूप, वो महानंद राशि के केंद्रबिंदु स्वरूप क्या है? देखिए ये ब्रजरज है। इसलिए इस वृंदावन का आश्रय को छोड़ करके भला ऐसा कौन व्यक्ति, कौन मूर्ख है, कौन दुर्बुद्धि होगा जो अंदर में जाकर के रहने का विचार करेगा। आगे का वंशा